तो चलो हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि जो हमें एक्सपेंसेस का नेचर बनाना होता है या फिर जीएसटी पर्पस के लिए एक्सपेंसेस एलिजिबल है इन एलिजिबल है या फिर वो टीडीएस पर्पस के लिए हमें एक वर्किंग बनाना पड़ता है कि कौन से किस पे कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे 94 से 94G 94H 194R। और जीएसटी क्रेडिट के हिसाब से एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी बनाना होता है। ये बहुत बार हमारे इसमें से नॉन कंप्लायंस हो जाता है कि सब पे टीडीएस काटा है कि नहीं, या फिर जो जीएसटी क्रेडिट लेना था वो इन एलिजिबल पे नहीं लिया है ना, रिवर्स किया है कि नहीं, सिर्फ एलिजिबल पे लिया है कि नहीं। ये जो चेक करना होता है कंप्लायंस चेक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमसे कई बार मिस हो जाती है। और कई बार हमें मतलब एक नॉन कंप्लायंस भी होता है कि जिस पे टीडीएस कटना चाहिए था वो कटा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अगर हमें कोई एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है कि पार्टी वाइज नेचर ऑफ एक्सपेंसेस वाइज, पार्टी वाइज नेचर ऑफ एक्सपेंस वाइज, उसके सामने उसका नेचर ऑफ एक्सपेंस एप्लीकेबल टीडीएस सेक्शन, जीएसटी क्रेडिट एलिजिबल है नहीं है एक्सपेंसेस, और ये वाला जो एक्सपेंस है ये हमारे पीएनएल के साथ मैच हो जाए। तो इस टाइप के वर्किंग के लिए आपको कई बार देखा होगा कि आपको एक अलग सा सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है या फिर टैली में अपने आप टैली में एक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करके रखना पड़ता है कि टैली से टीडीएस के रिटर्न या जीएसटी क्रेडिट जो एलिजिबल इन एलिजिबल हो वो वहाँ से कैलकुलेट होके आ जाए। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये नॉर्मल सा ये जो एक मतलब कंप्लायंस रिपोर्ट सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ डे बुक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी एडवांस या फिर कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो हम लोग शुरू कर देते हैं। इसके लिए पहले आपको आना पड़ेगा कि आपके पास जो कोई भी टैली है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा, बेसिकली टैली होना चाहिए कि ये टैली पे ही काम करेगा। उस कंपनी में चले जाइए। मैंने पीरियड फाइनेंशियल ईयर 23-24 सिलेक्ट किया है। डिस्प्ले, आपको डे बुक लेना पड़ेगा। एक इंश्योर कीजिए कि डे बुक आप पूरा साल का ले लीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपके इसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितने हैं। मेरे इसमें कम ही है क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और यहाँ पर आपको F1 प्रेस करना पड़ेगा। डिटेल्ड प्रेस करना पड़ेगा ताकि एक डिटेल्ड व्यू है। Alt F1, इस तरह से डिटेल्ड व्यू आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो हमारा कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है या फिर कैलकुलेशन हो ही नहीं पाए। मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। डिपेंड करता है गाइस कि आपके इसमें एंट्रीज कितनी है, तो उसके हिसाब से टाइम लेगा। आई थिंक मेरा डे बुक एक्सपोर्ट हो चुका है। डे बुक एक्सपोर्ट हो गया, करेक्ट। हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए था, डेबिट क्रेडिट अलग सा। ओके, मैंने इसे क्लोज किया अभी के लिए। उसके बाद हमें चाहिए रहता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ये ओपनिंग ईयर, शो ट्रांजैक्शन ईयर्स, कंट्रोल ए। एक हमें आपको ट्रायल बैलेंस समरी फॉर्म पे ऐसा निकालना पड़ेगा। ऑल्ट ई, एक्सपोर्ट। इसे मैं ट्रायल बैलेंस 1 लेता हूँ। परफेक्ट, ऐसे ही चाहिए हमें। दूसरा ट्रायल बैलेंस हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपडेट एक्सिस्टिंग फाइल, यहाँ पर इशू नहीं आएगा क्योंकि मैंने नाम चेंज कर दिया है। यस, विद कलर्स नो। ओपनिंग ट्रांजैक्शन यस, नेट ट्रांजैक्शन नो। यहाँ पर ग्रुप कोड और डिटेल में लेना पड़ेगा। एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट यस, या आप यस नो भी रख सकते हो। शो ऑल अकाउंट्स इंक्लूडिंग एम्प्टी अकाउंट्स, में तो यस ले लेता हूँ। सेफ्टी पर्पस, अगर कुछ कंट्रोल चेक्स हमें लगाने हो फॉर इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ द डेटा तो मैं इसको यस ही रखता हूँ। बैलेंस 2, हो चुका है मेरा ये वाला। उसके बाद हमें पीएनएल लेना पड़ेगा।
मेरे इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिख रहा है क्योंकि मेरी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आपके इसमें पीएनएल दिखेगा। एक्सेल। पीएनएल भी हो चुका है। ठीक है। फॉर सेफ्टी पर्पस आप मैं बैलेंस शीट भी ले लेता हूँ क्योंकि आपके मेरे इसमें फिक्स एसेट में कोई एक्सपेंसेस नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन कई आपके इसमें ऐसा हो सकता है कि जो प्रोफेशनल फ़ीस हो या फिर कोई एक्सपेंसेस हो जिस पे जीएसटी भी लगता है या फिर जिस पे टीडीएस की भी एप्लीकेबिलिटी है, वो फिक्स एसेट में भी हिट होता हो। तो हमें दो जीएसटी एंड टीडीएस पर्पस दो मेन एरियाज पे फोकस करना पड़ता है, कंपोनेंट्स पे। एक पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में और बैलेंस शीट के फिक्स एसेट साइड में, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी एक एक्सपेंसेस ही जो कैपिटलाइज हो जाता है, जिस पे कभी कभार टीडीएस भी एप्लीकेबल हो जाता है और मोस्ट ऑफ द केस जीएसटी का एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी क्रेडिट रहता ही है। इसके लिए मैं बैलेंस शीट पे ले रहा हूँ। चलिए गाइस, मैंने बैलेंस शीट भी ले लिया है। अब हम कैलकुलेशन चालू करते हैं। मैं डे बुक में गया। आपको यहाँ से स्टेप्स नोट डाउन करने पड़ेंगे क्योंकि एक एक स्टेप इम्पोर्टेंट है और एक स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो प्रीवियस स्टेप पे डिपेंडेंट होता है। अगर कहीं पर भी हमने कोई स्टेप मिस कर दिया या फिर कहीं पर भी कोई कंट्रोल चेक मिस कर दिया तो उससे हमारी कैलकुलेशंस पे एरर आ सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। एक कॉलम ऐड कर दूँगा ताकि नेट अमाउंट के लिए दिस माइनस डेबिट माइनस क्रेडिट। मैं डेबिट को मैंने पॉजिटिव पे रखा है क्योंकि मैं एज एन एक्सपेंड पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव फिगर देख रहा हूँ। जहाँ पर मेरा पॉजिटिव फिगर है वो मेरा एक्सपेंस है, जहाँ पर मेरा नेगेटिव फिगर है वो मेरा इनकम है, गेन है। नेट ज़ीरो आ रहा है, आप देख सकते हैं दोनों भी डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट है, तो यहाँ पर नेट ऑफ करके मेरा ज़ीरो ही आना चाहिए था। अभी सबसे पहला हम इसको सीरियल नंबर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम डेट्स लेंगे, ब्लैंक्स को हटा देंगे। मैं रो का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मेरे पास आ चुका है। इसको ऐसा स्पेशल पेस्ट वाला लेना है मुझे क्योंकि अभी फॉर्मूला है।
कंट्रोल सी, पेस्ट ऐसा वैल्यू। अब फॉर्मूला हट चुका है। मैं बीच बीच में एक्सेल मेरा सेव करते जा रहा हूँ, आप भी करते जाइए, क्योंकि ये हैवी फाइल हो सकता है या फिर एक्सेल करप्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे कि मेरा जो एक एक ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, उसके फर्स्ट वाला जो इनिशिएट होता है, फर्स्ट जो लेजर होती है वहाँ पर मेरे पास रो नंबर आया, उसके सब्सिक्वेंट में भी मुझे रो नंबर चाहिए। अभी जैसे कि डेप्रिसिएशन, उसके नीचे फर्नीचर में भी मुझे 2159 चाहिए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन, उसके नीचे वाटर पंप पे भी 2161 चाहिए, यहाँ पर 2163 आ रहा है। ऑडिट फीस, फाइलिंग फीस, रजिस्टर प्रतिभा सिंह, ये जो हमारा ऑडिट और चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म है, यहाँ पर ये एक दो, यहाँ पर दो नहीं, यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा टिल अब तक। मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा कंट्रोल जी, आई रिपीट कंट्रोल प्लस जी। गो टू स्पेशल, मैं ब्लैंक, ओके। यहाँ पर आपका कर्सर था, तो मैं इस इक्वल टू ऊपर वाला जो अमाउंट है वो सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस एंटर। आ गया। अभी जैसे कि इसमें एक से ज़्यादा था, तो यहाँ पर आ चुका है, एग्जैक्टली करेक्ट आ चुके हैं, जैसे हमने ये वाला दिखाया था। इसको हम फॉर्मूला से हटा के पेस्ट ऐसा वैल्यू करेंगे। ये स्टेप्स आपको मतलब नॉन इम्पोर्टेंट लगते रहेंगे दोस्तों, लेकिन ये कंपलसरी है। ये अगर नहीं करोगे तो हमारा कैलकुलेशन आगे का गलत हो जाएगा। हमने स्टेप्स ले लिया, उसके बाद और एक कॉलम ऐड करेंगे। अब हमें देखना है कि इतने सारे जो लेजर्स है, इसमें से कौन से लेजर्स है जो हमारे P&L में एज एन एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू हिट हो रहे हैं, एंड जो फिक्स एसेट वाले लेजर्स पे हिट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने जो ट्रायल बैलेंस लिया था, 2 ट्रायल बैलेंस लिया था हमने, एक समरी वाइज ट्रायल बैलेंस और दूसरा डिटेल्ड व्यू वाला ट्रायल बैलेंस, ये हमें काम आएगा। समरी वाइज ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से हमारे लेजर्स है या फिर कौन से ग्रुप्स है जिसके अंदर वो लेजर्स आएंगे जहाँ पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है, या फिर जीएसटी का क्रेडिट, जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट होता है, एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी तो हमें चेक करना है, वो सब फॉल कर सकते हैं, या फिर हमने ग्रुप किया हो। ये सिर्फ फ्रेंड्स आपके जीएसटी या टीडीएस कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आपको अगर एमआईएस रिपोर्ट करना होता है, आपको कॉस्ट सेंटर वाइज, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली कैपिटल, करंट लाइबिलिटीज़ पे टीडीएस या जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, फिक्स एसेट पे होता है, इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, करंट एसेट में भी नहीं होगा, इनडायरेक्ट इनकम में भी नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे होगा। ये हम ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा एक्सपेंस बोल रहे हैं जहाँ पर हमने एडवांस पे किया है, जिस पे हमें टीडीएस एप्लीकेबली होती है, उसके लिए एक अलग ही वर्किंग बनेगा। वो चाहिए तो मैं उसको भी आपको शेयर कर दूंगा। पहले हम एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कितना हमारा एक्सपेंस जो पीएनएल और फिक्स एसेट पे हिट हुआ है उस पर हमने टीडीएस काटा है कि नहीं, ताकि हम इंश्योर हो सके कि ऑडिटर को बता सके, ऐसा टैक्स ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कंपनीज ऑडिटर जो होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर, उनको इंश्योर कर सके कि हाँ हमने जो नॉन कंप्लायंस कहीं पर भी नहीं किया है। तो सबसे पहला हमारा मतलब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास फिक्स एसेट है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 2 ही है। आपके इसमें कई सारे हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अंदर भी सब ग्रुप किया हो सकता है। मेरे इसमें 2 ही है, मैंने फिक्स एसेट लिया। और जो डिटेल वाला मेरा ट्रायल बैलेंस है, मैं उसमें गया, ये मेरा फिक्स एसेट है, इतने लेजर्स के मेरे फिक्स एसेट होंगे, तो मैंने इतनों को टैग कर दिया यहाँ पर फिक्स एसेट। दूसरा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल सी,
करके लिखा। उसके बाद मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कोई भी लेजर्स होंगे वो मैं उसके सामने मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाऊँगा। अभी जैसे कि मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कुछ नहीं है तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ पर कंट्रोल डी, सब पे आ गया, कंट्रोल एस, मैं सेव करते जा रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो लेजर है उसको आप यहाँ पर लेंगे। मैं ये फॉर्मूला इसके लिए बता रहा हूँ, क्लीन, ट्रिम एंड क्लीन। इस पे क्लिक करें। गाइस, हमने क्लीन, ट्रिम एंड क्लीन इसके लिए यूज़ किया है, रादर देन हम सीधा ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हमारे इस पे यहाँ पर एक पेज ब्रेक होता है या फिर एक्स्ट्रा स्पेस होता है, उसके वजह से वो फॉर्मूला में कैच नहीं कर पाता। तो यहाँ पर हमने क्लीन ट्रिम लिया है। हमने सेव कर दिया। सेम हमने डे बुक में यहाँ पर भी वर्किंग की है, यहाँ पर भी लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक हो सकता है, तो इस पे भी हम क्लीन ट्रिम लगाएंगे। से क्लीन ट्रिम हट चुका है। अब यहाँ पर लेंगे हम एक्सपेंसेस लेजर। सॉरी, एक्सपेंसेस कॉमा फिक्स्ड एसेट। लुकअप मारेंगे, जो हमने ट्रायल बैलेंस था हमारा डिटेल्ड वाला, उस पे जाएंगे। कॉलम 2, पर हमें चेक करना पड़ेगा कि NAV क्यों आ रहा है।
गाइस मेरे इसमें एन इसके लिए आ रहा है, मैंने मेरे जो ये सारे लेजर्स है, ये मेरे क्रेडिटर्स वाले लेजर है, जो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट ठीक से हुए नहीं थे, ये क्रेडिटर्स है। और ये इसके अंदर डिटेल में हुए नहीं थे। अगर ये आगे अगर ये आगे हमें कुछ एरर आता है तो हम इसको वापस से एक्सपोर्ट करेंगे रे। अभी के लिए हम अभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि हमारा वर्किंग बन जाएगा। इसमें से हमें मिल चुका है कि मेरा एक्सपेंसेस कितना है, जो पीएनएल में हिट हो रहा है, फिक्स एसेट कितने हैं। तो मेरा नेट एक्सपेंस अमाउंट है दिस। मैं इसको फॉर्मूला हटा देता हूँ। कंट्रोल सी, सबको हटा देते, अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरे पास कितने, ये अमाउंट हमें क्रॉस चेक करना है कि पीएनएल में ही उतने एक्सपेंस गए कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास जो पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सारे मैं इसका सम लूँगा, सारे एक्सपेंसेस का मैं सम लूँगा। मेरे पास यहाँ तक ही एक्सपेंस है, ये सब टोटल है, दिस इज नेट प्रॉफिट। और मेरे पास फिक्स एसेट में कितना है, पीएनएल है, मेरा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट्स पे ड्यूरिंग द ईयर मेरा कोई एक्सपेंस डेबिट हुआ है या फिर डेप्रिसिएशन आया है, वो यहाँ पर मालूम पड़ेगा, माइनस में है। तो मेरा टोटल आएगा ड्यूरिंग द ईयर दिस अमाउंट। मेरे डे बुक में भी मैंने सारे लेजर्स लिए थे, मैं सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले रहा हूँ। तो फिर फिगर मैच हो रहा है 491,925, 491,925 एग्जैक्ट फिगर। या फिर हम इसका भी फॉर्मूला रख सकते हैं यहाँ पर। कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद हमारा फिक्स एसेट है, सेम एग्जैक्ट मैच हो रहा है, इसे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी। मैच हो रहा है, मेरे टोटल भी यहाँ पर मैच हो रहे हैं, 484431.73, 484431.73। फॉर्मूला भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर। मैच, कोई डिफरेंस नहीं मेरा। तो गाइस मतलब हमारे डे बुक से हमने एक सेपरेट कर लिया है कि जो जो एक्सपेंसेस है जिसके ऊपर हमें एनालाइज करना है कि इसका जीएसटी क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। जैसे कि सोसाइटी मीटिंग एक्सपेंस, फेस्टिवल एक्सपेंस, क्लीनिंग एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल, रेंटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लम्बिंग, ये सारे हमें एक्सपेंसेस के लेजर मिल चुके हैं। ये तो एक नॉर्मल पार्ट था दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा। हमने एक कॉलम में एक्सपेंसेस तो ले लिए, वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, पीएनएल का पार्ट हो सकते हैं, या फिर फिक्स एसेट का पार्ट हो सकते हैं। अभी इसी के सामने मुझे वो एक्सपेंस पार्टीज के नाम चाहिए।
अभी हम वो लेके आएंगे। पहले हम एक कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट या क्रेडिट। ट्रांजैक्शन के हिसाब से कोई अगर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। ये मेरे सारे ट्रांजैक्शंस डेबिट है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको लिखूँगा डेबिट। उसके बाद में अपोजिट लेस देन 0, मेरे डेबिट में कुछ नहीं है, ये सारे के सारे क्रेडिट है, तो मैं यहाँ पर इसको क्रेडिट लूँगा। गाइस, ड्रैग फिल या फिर कॉपी पेस्ट करते समय फॉर्मूला में जो नीचे के रोज होते हैं, एडजेसेंट रोज, उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप सीधा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, या फिर जो उस क्या होता है कि उसके वजह से जो हिडन सेल्स होते हैं या बैक एंड में जो सेल्स हाइड हो चुके होते हैं उसके ऊपर भी गलत फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाता है या ओवरराइट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक शॉर्टकट बता देता हूँ, या फिर एक ट्रिक। होम पे जाना चाहिए, फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल, विजिबल सेल्स, मतलब जो विजिबल सेल्स है सिर्फ उस पर एप्लीकेबल होगा। ओके दबाइए, कंट्रोल एंटर। तो अभी हमारे पास जो डेबिट था डेबिट, जो क्रेडिट था क्रेडिट, ये आ चुका है। सेव करते रहिए बीच बीच में। तो उसके बाद हम इन दोनों को कॉन्केटिनेट करेंगे। या कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल 4% दिस। यहाँ पर देखिए बीच बीच में आया नहीं है, ये एरर नहीं है हमारी वजह से, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ही नहीं था, कैंसल्ड था ये एंट्री, इसके लिए ये कैंसल्ड एंट्री है। इसको हटा ही देते हैं हम, कुछ मतलब नहीं है इसका। और भी कोई कैंसल्ड हो तो आप चेक कर सकते हो, कोई कैंसल्ड नहीं, कोई ऑप्शनल एंट्री हो नहीं। कंट्रोल एस, मिला दिया ये। इसको फॉर्मूला से हटा के मैनुअल हार्डकोर पंच करेंगे, लेके आ गए हम। मैंने वापस से कॉलम ऐड करेंगे हम, ये हम अपोजिट वाला करेंगे। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ दोस्तों, ये हम अपोजिट हमें करना पड़ेगा। मेन जो कैच है, गेम है, वो इस पे ही है। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर उसके सामने जो क्रेडिट अमाउंट है, डेबिट अमाउंट है, उसके हिसाब से हमने लिया है। 4 सीरियल नंबर, ये अमाउंट क्रेडिट है, ये अगर डेबिट है तो 4 सीरियल नंबर डेबिट। यहाँ पर हमें सेम लेकिन उल्टा करना पड़ेगा, लेस देन 0। ये मेरे सारे क्रेडिट वाले कॉलम है, लेकिन यहाँ पर मैं उनको क्या लूँगा, 4% डेबिट लूँगा, मैं उल्टा लूँगा उसको। सेम ग्रेटर देन, यहाँ पर मेरे डेबिट वाले हैं ये, लेकिन मैं इनको लूँगा क्रेडिट, 4% क्रेडिट। आ चुका है, मेरे सारे इसमें आ गए, कहीं पर भी ब्लैंक नहीं। अपोजिट वाले जहाँ पर क्रेडिट है वहाँ पर डेबिट, यहाँ पर डेबिट है वहाँ पर क्रेडिट। हो गया दोस्तों। अब हमारा मेन कैच चालू होता है।
यहाँ पर हमें चाहिए नेम ऑफ वेंडर। ओके, ये सारे एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पर एक और एक कॉलम ऐड करेंगे, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। ऑफ एक्सपेंसेस भी आ गए। हमें इनके सामने अभी इनके जो वेंडर्स है वो चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप लुकअप का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम इंडेक्स का यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें जो आउटपुट में चाहिए वो हमारा यहाँ पर है, इसके लिए मैं इस रो को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैच। अगर आपको इंडेक्स और मैच इस फॉर्मूला पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। अभी के लिए आप मतलब ऐसा रट्टाबाजी या फिर ऐसा एक कॉन्सेप्ट चेक देख सकते हो। मुझे सर्च करना है अपोजिट वाला, दिस वन। ये जो है इसे मुझे सर्च करना है। कहाँ पर सर्च करना है, इन दिस रो, ताकि मुझे एग्जैक्ट रो नंबर मालूम पड़े। एग्जैक्ट मैच 1 आ गया। ये मेरे बैंक से पे हुआ है सीधा। अगर आपको चेक भी करना हो तो दिस, ये देखिए, सोसाइटी एक्सपेंसेस सीधा चेक से पे हुआ था 9000। मैं इसे नीचे तक ट्रैक करता हूँ। सभी पे ट्रैक हो गए, सारे मुझे एक्सपेंसेस मिल चुके हैं, कोई भी एन या फिर कुछ नहीं है। मैं वापस से इसको फिल्टर हटाता हूँ, Ctrl+C। ये देखिए, एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे कि ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस था, ये दोनों मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस कंपोनेंट्स है। ऑडिट फीस, रजिस्टर फाइलिंग चीज, प्रभात सिंह एंड कंपनी, ये मेरा ऑडिटर्स का फॉर्म है। डेप्रिसिएशन जो था, डेप्रिसिएशन उसके सामने वाटर पंप से आया है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर के सामने, ताकि ये 2 बार आता है, फर्नीचर के सामने डेप्रिसिएशन भी आ रहा है। ये एज एन एनालाइज पर्पज़ के लिए हमें। अभी जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये वेंडर ने गुड्डू शेख, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के सामने गुड्डू शेख। अकाउंटिंग चार्जेस प्रज्वल शेट्टी। वाटर पेड टू चार्जेस, विरार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हमने पे किया। ये आपको याद हो तो पहले हमारे इसमें एन आ गया था, क्योंकि मैंने क्रेडिटर्स वाला ट्रायल बैलेंस पूरा डिटेल में नहीं लिया था, लेकिन उससे कुछ इशू नहीं हुआ। ये हमने सैलरीज एंड बोनस पे किया है सिद्धार्थ को, सैलरी एंड बोनस पे किया है राम प्रसाद। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू MSCB, ये पार्टी वाइज नेचर वाइज एक्सपेंस हमें मिल चुका है। तो इसके आगे अभी कुछ है नहीं, यही मेन होता है हमें कैलकुलेट करने का। तो हमें कैश एक्सपेंसेस जो कैश के थ्रू पे हुए दिखा सकता हूँ आपको। फेस्टिवल एक्सपेंसेस कैश में गया है 700 रुपया। फेस्टिवल एक्सपेंसेस कैश में गया है। क्लीनिंग चार्जेस 700 रुपया कैश में गया है। मीटिंग एक्सपेंसेस कैश में गया है। ये हमने यूज़ कर दिया। बीच बीच में बस सेव करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक्सेल फाइल हैवी हो सकता है, 10,000 एंट्रीज भी हो सकते हैं डे बुक में। ये हमारा हो चुका है। अब हम इसे एक समराइज फॉर्मेट में लेके आएंगे। मैं पूरा नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इतना ही लूँगा। दिस Ctrl+S, डिबेट, ओके, ऑप्शन,
नेम ऑफ द वेंडर्स, यहाँ पर उसी के सामने मुझे नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, उसके सामने नेट अमाउंट। अब मैं इसमें से सब टोटल हटाऊंगा, यहाँ से भी सब टोटल को हटा दूंगा। अब ये यहाँ पर एक एक ही बार आ रहा है, जैसे कि प्रताप सिम के सामने हमने यहाँ पर भी देखा था। ऑडिट फीस, फाइलिंग फीस, प्रताप सिम। प्रताप सिम ऑडिट फीस, फाइलिंग फीस 5664 1500, 5664 1500। अगर आपको ये रिपीट चाहिए, जो कि हमें रिपीट ही चाहिए होता है, हम डिज़ाइन पे जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट पे, रिपीट ऑल आइटम्स आ गया हमारे पास ये वाला। हम इसको कॉपी पेस्ट ऐसा वैल्यू, ये भी हट गया हमारा पिवट टेबल से। माइनस नीचे जो ब्लैंक है दोस्तों, ये इसके लिए आ रहा है क्योंकि जो हमारे ट्रांजैक्शंस थे, कई सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे थे जिस पे TDS या GST एप्लीकेबल नहीं होता, वो ये वाले हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक लूँ, आप बोले 484431, डिलीट किया। हमारा टोटल एक्सपेंस होना चाहिए P&L से भी इसको प्लस कर देता हूँ नीचे। 484431.70, 484431.70, इसमें हमारे सारे P&L भी है, फिक्स एसेट्स भी है। अभी हम इस पे एनालाइज करेंगे कि किस पे एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। अकाउंटिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, फाइलिंग फीस, इन सब पे 190 जी ठीक है होता है। GST क्रेडिट एलिजिबल होता है। बैंक चार्जेस, CCTV कैमरास, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये आपको नेचर के एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा दोस्तों। प्रिंटिंग
एंड स्टेशनरी, नॉर्मली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे टीडीएस नहीं लगता है अनलेस हमारा और जो सामने वाला वेंडर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना हो। फर्नीचर, ये अगर मटेरियल्स है ये तो डेप्रिसिएशन है। अगर ये हमारा ड्यूरिंग द ईयर एडिशन होता है तो इसके ऊपर टीडीएस 194 क्यू के हिसाब से लगता है, लेकिन वो कंडीशन होता है कि 50 लाख से ऊपर होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन इलेक्ट्रिसिटी पर डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी के पॉइंट से व्यू से देखिए नॉट एप्लीकेबल। मिसलेनियस का एलिजिबल होता है अगर ये हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं तो प्रिंटिंग का एलिजिबल होता है, ट्रैवलिंग का एलिजिबल होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे भी एलिजिबल होता है हमारा। लेकिन इसको अभी तो ये डेप्रिसिएशन है, हमने फिक्स एसेट कोई परचेस नहीं किया है, इसके लिए इसको इनएलिजिबल रहते हैं। क्लीनिंग पे हमारा लगेगा 194C, ये एलिजिबल है। फेस्टिवल सेलिब्रेशन पे नॉट एप्लीकेबल, इसका इनएलिजिबल होता है क्योंकि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर्पस में नहीं होता है। मीटिंग एक्सपेंसेस ये डिपेंड करता है गाइस, मेरे इसमें अभी के लिए मैं एनए ले रहा हूँ, ये भी आपके इसमें डिपेंड करता है, मैं इसको इनएलिजिबल ले रहा हूँ अभी के लिए। प्लम्बिंग 194C एलिजिबल, 194C एलिजिबल। सैलरी बोनस 192B इनएलिजिबल, क्योंकि इसमें एलिजिबल को तो आएगा ही नहीं, इस पर एप्लीकेबल ही नहीं होता है। डेप्रिसिएशन एनए 194C एलिजिबल। क्लीनिंग एक्सपेंसेस 194C एलिजिबल। सैलरी बोनस 92 ये आएगा ही नहीं। सेम सैलरी बोनस ये हमने बैंक से सीधा पे किया है तो इसके ऊपर तो आएगा ही नहीं। तो गाइस हमने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन बना दिया है, इसके सामने आप चेक कर सकते हो कि टीडीएस कितना एप्लीकेबल होना है, डिडक्ट किया है कि नहीं करने, वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इस पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि लिमिट के अंदर ही है पूरा 000। मैं इन सबको अभी के लिए इस पे तो एप्लीकेबल होगा नहीं, ये तो कैश है। मैंने गलती से लिख दिया था इनको, ये तो पर्सन्स है तो इसके लिए सीधा इनके ऊपर 1% के हिसाब से टीडीएस कटना चाहिए। सीधा 10%, अभी के लिए हम 10% ले रहे हैं, नॉर्मली इनका 50,000 से क्रॉस नहीं हो रहा है तो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है दोस्तों टीडीएस। तो हमारे पूरे साल का टीडीएस लायबिलिटी आता है 3,116, जो का हमने एग्जैक्ट मैप कर दिया है पीएनएल और फिक्स एसेट वाले रजिस्टर से। ये आपको टैक्स ऑडिट पर्पस जो वर्किंग होती है, डिसअलावेंस अलावेंस जो चेक करना होता है उसमें भी यूज़ आ जाएगा। फॉर जीएसटी एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी उस पर भी यूज़ आ जाएगा। एक अच्छा फॉर्मेट दे देते हैं।
तो दोस्तों ये है हमारा वर्किंग, जो है सब पार्टी वाइज नेचर ऑफ एक्सपेंस वाइज हम लोग बना सकते हैं। सिंपली सीधा डे बुक है, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं। और हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो जीएसटी और टीडीएस का कंप्लायंस होता है, टीडीएस सब पे डिडक्ट हुआ है कि नहीं, जीएसटी का क्रेडिट एलिजिबल वाला लिया है कि नहीं, इन एलिजिबल पे रिवर्स किया है कि नहीं, वो 100% हो। सो आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।